नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेज ऑडियो यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस बुक की समरी के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दिमाग हर पल सैकड़ों विचारों से भरा रहता है? जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका दिमाग कहीं और भटक रहा हो। शायद कल की मीटिंग, किसी पुरानी याद, या फिर सोशल मीडिया पर किसी बेतुकी पोस्ट के बारे में सोच रहा हो। यही आदत हमें हमारे काम और लक्ष्यों से भटकाती रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई काम शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे पूरा क्यों नहीं कर पाते? आपका ध्यान बार बार छोटी छोटी चीजों की ओर चला जाता है, जैसे सोशल मीडिया, मैसेज नोटिफिकेशन, रील वीडियो या कोई ऑनलाइन गेम इत्यादि। ये चीजें न सिर्फ आपका समय बल्कि आपकी ऊर्जा भी बर्बाद कर देती हैं। इसे ही फोकस की कमी कहते हैं। और इस समस्या से सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि दुनिया के 90% लोग जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वे 10% लोग जो असाधारण सफलता प्राप्त कर चुके हैं, इतने सुपर फोकस्ड और प्रभावी क्यों होते हैं? जैसे स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये प्रतिष्ठित लोग भी हमारे जैसे ही 24 घंटे जीते और काम करते हैं। फिर भी वे असाधारण परिणाम हासिल करने में सफल होते हैं। क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं, उनके पास है फोकस की कला। यही कला उन्हें हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करती है। आज के इस वीडियो में हम मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब की सबसे जरूरी बातें लेकर आए हैं। ये वीडियो आपको अटूट फोकस विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा और उन सीक्रेट्स को उजागर करेगा जो आपके दिमाग को किसी भी हालात में ध्यान भटकाने से रोकेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फोकस की वो शक्ति जान जाएंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो अगर आप भी डिस्ट्रैक्शन के जाल से निकलकर अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम जो बताने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। बुक का इंट्रोडक्शन। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। कल्पना कीजिए, अगर आप हर उस चीज पर अपना 100% ध्यान केंद्रित कर पाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव, सफल और संतोषजनक हो सकती है। लेकिन समस्या यह है कि ध्यान केंद्रित रखना आसान नहीं है। आज के दौर में सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और अनगिनत विचार हमें हर पल भटका रहे हैं। फोकस की कमी के कारण हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारा दिमाग एक समय में कई दिशाओं में भागता रहता है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ यह नहीं सिखाती कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए। यह किताब उन तमाम डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने और उन्हें दूर करने की कला सिखाती है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। यह हमें यह भी समझाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करें कि वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान लगाए जो हमारी जिंदगी में वास्तव में महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। चलिए जानते हैं ध्यान की शक्ति इसके पहले अध्याय से। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति। कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत सुबह है। सूरज की हल्की किरणें आपकी खिड़की से अंदर आ रही हैं। पक्षियों की मीठी चहचहाहट माहौल को और भी सुकून भरा बना रही है। आप एक कप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपके दिमाग में आज क्या क्या काम करना है उसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें से कई जरूरी काम आपको करने हैं। आप खुद से वादा करते हैं कि आज का पूरा दिन पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ बिताना है। लेकिन जैसे ही आप किसी काम को शुरू करते हैं, आपका ध्यान भटकने लगता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन आपको खींच लेती है, कभी किसी पुराने ख्याल में आप उलझ जाते हैं, और कभी बेकार की चिंताएं आपको घेर लेती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं, बल्कि इस तेज भागती दुनिया में हम में से ज्यादातर लोगों की असलियत बन चुकी है। हम सब यही सोचते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा और विचारों को एक ही दिशा में केंद्रित कर पाएं, तो शायद कुछ भी असंभव नहीं होगा। यही सवाल इस किताब का पहला अध्याय हमारे सामने रखता है। क्या ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत है, या यह एक कला है? एक ऐसी कला जो हमारी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को महसूस कीजिए। यह एक ऐसी जादुई चाबी है
जो हमारे भीतर छुपी हुई असीम क्षमताओं का ताला खोलने की ताकत रखती है। लेकिन ध्यान का मतलब केवल किसी काम पर फोकस करना नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी को सही दिशा देने का माध्यम भी है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हमारे भीतर की अनिश्चितता और डर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। सोचिए, एक तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वह बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा तो क्या उसका निशाना सही जगह लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वह अपनी पूरी शक्ति, ध्यान और मानसिक ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है तो हर बार उसका निशाना सटीक लगता है। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हम सबके पास अपने अपने सपने और लक्ष्य होते हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन हर समय एक चंचल बच्चे की तरह इधर उधर भागता रहता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ से बंटने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया, लगातार बजती नोटिफिकेशन, ईमेल, अनगिनत जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर हमारे फोकस को कमजोर बना देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता इन्हीं चीजों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो न सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलने लगती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई को समझने का एक रास्ता भी है। ध्यान को मजबूत करने का सबसे पहला कदम है खुद को समझना। यह जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब आप यह समझने लगते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो आपका ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। लेखक ने ध्यान को बढ़ाने के लिए 2 शक्तिशाली तरीकों का उल्लेख किया है। पहला है मेडिटेशन। यह आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस, जो आपको हर पल को पूरी गहराई से महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान केवल एक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमने अपनी जिंदगी की चाबी खुद के हाथों में ले ली हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखिए। यह आसान यात्रा नहीं होगी, लेकिन यह यात्रा आपकी जिंदगी को बदलने का वादा करती है। तो सोचिए, अगर आज से ही आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें तो आपके कितने असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की यह कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर न सिर्फ आपके फोकस को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा भी देगा। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन के जाल से कैसे बचें। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे सपने होते हैं जिन्हें हम पूरे दिल से हासिल करना चाहते हैं। हमारे लक्ष्य, हमारी महत्वाकांक्षाएं और हमारे अरमान हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। यह एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो बिना आवाज किए आता है और हमारे सपनों को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमारा समय नहीं चुराता, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई तक असर डालता है? जब आप बार बार फोन चेक करते हैं, किसी बेवजह की सोशल मीडिया पोस्ट में उलझ जाते हैं या किसी न किसी बाहरी चीज में ध्यान भटकने देते हैं, तो आप सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी ही नहीं, बल्कि अपने फोकस और अनुशासन को भी खो देते हैं। डिस्ट्रैक्शन का जाल एक मकड़ी के जाले की तरह होता है। जितना ज्यादा आप इसमें फंसते हैं, इससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने इसे समय रहते नहीं पहचाना, तो यह धीरे धीरे आपके सपनों को निगल सकता है। डिस्ट्रैक्शन का असली कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट। हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की ओर भागता है। मेहनत, अनुशासन और गहराई से काम करना कठिन लगता है। इसलिए जब भी हमें कोई जरूरी काम करना होता है, हमारा दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। चलो बस एक बार फोन चेक कर लेते हैं, चलो एक गाना सुन लेते हैं, या बस 5 मिनट और नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। और फिर यह 5 मिनट घंटों में बदल जाते हैं। लेखक इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं। जब भी आप कोई मजेदार या आसान काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या वीडियो देखना, तो आपका दिमाग डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज करता है। यह आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ पलों के लिए होती है। इसके बाद
आपको और ज्यादा डोपामाइन की चाह होती है। यही कारण है कि हम बार बार फोन उठाते हैं और बिना सोचे समझे घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। इस जाल से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपका समय कहां जा रहा है, आप इसे बदल नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन हमेशा किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होता है। यह ट्रिगर आपके फोन की नोटिफिकेशन हो सकती है, आपका आलस्य हो सकता है, या फिर आपके काम के प्रति रुचि की कमी भी हो सकती है। इन ट्रिगर्स को पहचानें और हर बार खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर? अपने दिमाग को रिसेट करना सीखें। अपने फोन से कुछ समय के लिए दूर रहें, नोटिफिकेशन बंद कर दें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान और फोकस बेहतर हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है गहरे काम, डीप वर्क पर ध्यान देना। जब आप किसी एक काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो आपका दिमाग उस काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके काम में संतोष और आनंद भी लाता है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमारे समय की बर्बादी नहीं करता, यह हमें हमारे अपनों से भी दूर कर देता है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान फोन पर है। क्या आप उन पलों को सच में जी रहे हैं? क्या आप अपने रिश्तों की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन हमें सिर्फ असफल नहीं बनाता, यह हमें अकेला भी कर देता है। फोकस केवल सफलता के लिए जरूरी नहीं है, यह एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रैक्शन का जाल हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने सपनों को चुराने देंगे, या आप इसे पहचान कर इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? आज ही शुरुआत करें। अपने समय को समझें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और अपने दिमाग को गहरे काम में लगाएं, क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 3, फोकस का विज्ञान। हमारा दिमाग सच में एक चमत्कार है। यह 24 घंटे 7 दिन बिना थके काम करता रहता है। हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को हर पल आकार देता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि इतना अद्भुत होने के बावजूद यह कभी कभी इतना बिखर क्यों जाता है? क्यों हमारा ध्यान एक जगह टिक नहीं पाता? सोचिए, हमारा दिमाग एक घने जंगल की तरह है। इस जंगल में अनगिनत रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार, एक भावना या एक आदत को दर्शाता है। जब हम किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा दिमाग उन रास्तों पर चलता है जो उस काम से जुड़े होते हैं। जितना हम किसी विशेष विचार या आदत को दोहराते हैं, उतना ही वह रास्ता गहरा और स्थायी बनता जाता है। लेकिन यही दिमाग, जो हमें इतनी शक्ति देता है, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। आज की डिजिटल दुनिया में, जहां हर सेकंड हमारा फोन, सोशल मीडिया और बाहरी चीजें हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं, यह मानसिक जंगल और भी उलझा हुआ महसूस होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो समय जैसे उड़ने लगता है? यह जादुई अनुभव, जिसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं, तब होता है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में केंद्रित हो जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से विचलित हो जाता है। यह हर नई चीज की ओर खींचता है, क्योंकि यह हमारी आदिम प्रवृत्ति है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तो उनके लिए हर नई चीज पर ध्यान देना जरूरी था। यह उनके जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता था। लेकिन आज इस आदत ने हमें उलझा दिया है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हैं, तो आपका दिमाग हर छोटे से छोटे विचलन पर प्रतिक्रिया देता है। फोन पर आया नोटिफिकेशन, सड़क पर गाड़ियों का शोर, या फिर खुद आपके अपने विचार। हमारा ध्यान 2 प्रकार का होता है। पहला, सक्रिय ध्यान या एक्टिव फोकस, जब आप किसी विशेष काम पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। दूसरा, स्वचालित ध्यान या ऑटोमेटिक फोकस, जब आपका दिमाग बिना किसी प्रयास के इधर उधर भटकने लगता है। चुनौती यह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से स्वचालित ध्यान की ओर झुकता है। यह आसान है, तात्कालिक आनंद देता है और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन छोड़ता है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है।
लेकिन यही क्षणिक खुशी हमें हमारी दीर्घकालिक सफलता से दूर कर देती है। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। विज्ञान यह बताता है कि हमारा ध्यान हमारी भावनाओं और हमारे उद्देश्य से गहराई से जुड़ा होता है। जब आप किसी काम को जुनून और मकसद के साथ करते हैं, तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाता है। कल्पना कीजिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो क्या आप सिर्फ शब्द पढ़ते हैं या कहानी में खो जाते हैं? जब आप अपने हर काम में यही जुनून और भावना लाते हैं, तो आपका ध्यान स्वतः ही केंद्रित हो जाता है। जब आप अपने दिमाग को समझते हैं और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो आप न केवल अपने ध्यान को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली की गुणवत्ता को भी ऊपर उठाते हैं। आपका ध्यान आपकी ऊर्जा का सबसे कीमती संसाधन है। इसे यूं ही बर्बाद मत होने दीजिए। इसे उन चीजों में लगाइए जो आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सब इस अद्भुत विज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 4, मल्टीटास्किंग एक मिथक। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहा है। मल्टीटास्किंग को अक्सर सफलता की निशानी माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक समय में कई चीजों पर ध्यान लगाते हैं, तो आप असल में अपने लक्ष्य से कितने दूर हो जाते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के इस अध्याय में यही बताया गया है। मल्टीटास्किंग सिर्फ एक भ्रम है। कल्पना कीजिए, आप एक साथ खाना बना रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं और अपने बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग इन सभी कार्यों के बीच तेजी से स्विच कर रहा है। जब भी आप अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे पर ले जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क थोड़ी ऊर्जा खोता है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहा जाता है, यानी आपका दिमाग पूरी तरह से किसी भी काम पर केंद्रित नहीं हो पाता। इसका नतीजा यह होता है कि आपका खाना अधपका रह जाता है, ईमेल में गलतियां आ जाती हैं और आपका बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे। इस प्रक्रिया में न केवल आपकी गुणवत्ता गिरती है, बल्कि आप मानसिक रूप से भी थकान महसूस करने लगते हैं। मल्टीटास्किंग हमें यह झूठी उम्मीद देता है कि हम अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम हर काम को जल्दी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन लेखक इस सोच को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि हमारा दिमाग किसी भी काम को पूरी क्षमता से तभी कर सकता है जब वह एक समय में सिर्फ एक ही काम पर केंद्रित हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो वह न केवल जल्दी पूरा होता है, बल्कि आप उसमें बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। इसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह स्थिति होती है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में काम कर रहा होता है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर होता है। लेकिन इस अवस्था में आने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ना होगा। हर काम के लिए समय और ऊर्जा दोनों की जरूरत होती है। जब आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क बिना किसी बाधा के अपनी पूरी शक्ति उस पर लगा देता है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं। पहले आप अपनी मीटिंग्स निपटाते हैं, फिर अपने ईमेल चेक करते हैं और उसके बाद अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। जब आप इस तरह से काम करते हैं, तो आप न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हल्का महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से बांटते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन बना पाते हैं, और यही संतुलन हमारी खुशी और सफलता की असली कुंजी है। मल्टीटास्किंग छोड़ने का पहला कदम है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे पहले करें। लेखक इसे सिंगल टास्किंग कहते हैं। जब आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं, तो आप न केवल बेहतर परिणाम पाते हैं, बल्कि आपको उस काम में संतोष और खुशी भी महसूस होती है। लेखक एक प्रेरणादायक कहानी साझा करते हैं। एक छोटा बच्चा अपने पिता से शिकायत करता था कि वे हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। एक दिन पिता ने तय किया कि वे अपने बेटे के साथ पूरा दिन बिताएंगे। उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया, कोई ईमेल नहीं चेक किया और काम से पूरी तरह दूरी बना ली।
उस दिन उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दिया तो वे उसे बेहतर तरीके से समझ पाए। पिता और बेटे के बीच जो रिश्ता मजबूत हुआ वह अनमोल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। मल्टीटास्किंग सिर्फ हमें भ्रमित करता है और हमारी उत्पादकता को कम करता है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो जरूरी है कि हर काम को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करें। याद रखें, आपकी ऊर्जा सीमित है। इसे एक ही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अब समय आ गया है कि हम मल्टीटास्किंग को छोड़ें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5, ध्यान बनाए रखने के लिए माइंडफुल तकनीक। कई बार हम किसी काम में फोकस करना चाहते हैं लेकिन हमारा दिमाग बार बार भटक जाता है। चाहे वह पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो या अपनी जिंदगी के अहम फैसले, ध्यान बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता। इसी समस्या का हल है माइंडफुल तकनीक, एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ हमें बेहतर फोकस करना सिखाता है बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी बनाए रखता है। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी एकदम स्थिर है लेकिन जैसे ही हवा चलती है उसमें लहरें उठने लगती हैं। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जब तक बाहरी शोर शराबा और हमारे अंदर की चिंताएं हावी नहीं होती तब तक सब कुछ शांत लगता है। लेकिन एक बार जब विचारों का तूफान उठता है तो ध्यान भटक जाता है। माइंडफुल हमें इस झील की तरह स्थिर रहना सिखाता है। यह सिखाता है कि हम अपने विचारों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे उन्हें शांत करना सीखें। इसका सबसे आसान तरीका है सांसों पर ध्यान देना। जब भी आपका ध्यान भटके, बस एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर सांस के साथ आप अपने भीतर शांति ला रहे हैं। यह आसान सी एक्सरसाइज न सिर्फ आपके शरीर को रिलैक्स करती है बल्कि आपके दिमाग को भी वर्तमान क्षण में वापस ले आती है। इसके अलावा माइंडफुल तकनीक हमें अपने आसपास की चीजों को गहराई से महसूस करना सिखाती है। जब आप टहल रहे हों तो पैरों के नीचे जमीन का एहसास करें, हवा की ठंडक महसूस करें, पेड़ों की हलचल और पक्षियों की आवाज पर ध्यान दें। इससे आपका दिमाग अनावश्यक विचारों से मुक्त होकर अभी के अनुभव को पूरी तरह जीने लगता है। एक और जरूरी बात है, खुद को जज न करें। अक्सर हम अपने हर विचार को अच्छा या बुरा कहकर खुद को उलझा लेते हैं, लेकिन माइंडफुल तकनीक सिखाती है कि हम अपने विचारों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदले या दबाए। जब हम खुद को आलोचना से मुक्त कर लेते हैं तो मानसिक रूप से हल्का महसूस करने लगते हैं। माइंडफुल सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की कला नहीं है, यह हमें अपने भीतर छुपी काबिलियत से भी परिचित कराता है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से काम करता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। मान लीजिए आप एक जरूरी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान बार बार फोन या दूसरी चीजों की तरफ चला जाता है। माइंडफुल तकनीक की मदद से आप अपने दिमाग को समझा सकते हैं कि इस पल में यही सबसे जरूरी काम है। जैसे ही आप इसे वर्तमान क्षण में लाते हैं, आपका ध्यान बढ़ जाता है और आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। सिर्फ काम ही नहीं, यह तकनीक हमारी भावनाओं को संभालने में भी मदद करती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन माइंडफुल तकनीक हमें बेचैनी को शांत करना और चीजों को स्पष्ट रूप से देखना सिखाती है। अगर आप अपने ध्यान को मजबूत बनाना चाहते हैं तो माइंडफुल तकनीक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यह न सिर्फ आपके दिमाग को शांत करेगा बल्कि आपको हर उस चीज पर फोकस करने में मदद करेगा जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। ध्यान केंद्रित करना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने की कला है। जब आप इसे सीख लेते हैं तो आप अपने सपनों की तरफ और तेजी से बढ़ सकते हैं और हर पल को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 6, डिजिटल दौर में ध्यान कैसे बनाए रखें। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा हाथ फोन की ओर बढ़ता है और रात में सोने से पहले भी हम आखिरी बार स्क्रीन ही देखते हैं। तकनीक ने हमें दुनिया से जोड़ा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह हमारी एकाग्रता
और मानसिक शांति भी धीरे धीरे हमसे छीन रहा है। किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का 6वां अध्याय हमें सिखाता है कि इस तेज तर्रार डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए। पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हमारी परेशानियों को समझ रहा हो। आज हमारी एकाग्रता की कीमत बढ़ गई है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और इंटरनेट कंपनियां हमारा ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती हैं। हर नोटिफिकेशन हमें हमारी असली जिंदगी से भटकाता है। जब ऐसा बार बार होता है तो हमारा दिमाग थक जाता है। हम अपने काम में गहराई से डूब नहीं पाते, अपनों के साथ समय नहीं बिता पाते और खुद से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन इस अध्याय की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमें सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि हल भी देता है। यह कहता है कि हमें तकनीक को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। कल्पना कीजिए, आप अपने फोन को एक तरफ रखते हैं और सिर्फ 15 मिनट के लिए एक ही काम पर ध्यान देते हैं। शुरू में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग नोटिफिकेशन या मैसेज की ओर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे जब यह आदत बन जाती है तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने काम में पहले से कहीं ज्यादा गहराई से उतर पा रहे हैं। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण है एक व्यक्ति की कहानी जो दिन भर की थकान से परेशान था। उसने तय किया कि हर सुबह 30 मिनट वह बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएगा। पहले दिन यह बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये 30 मिनट उसके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। वह शांत महसूस करने लगा, उसकी रचनात्मकता बढ़ गई और सबसे अहम बात, वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। ध्यान केंद्रित करने का मतलब सिर्फ काम पर फोकस करना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह से मौजूद रहें। जब आप खाना खा रहे हों तो हर स्वाद को महसूस करें। जब आप प्रकृति के बीच हों तो हर क्षण का आनंद लें। डिजिटल युग में ध्यान बनाए रखना एक कला है और यह अध्याय हमें यही सीखने की ताकत देता है। यह हमें याद दिलाता है कि ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है हर पल को पूरी तरह जीना। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करें। फोन को थोड़ा दूर रखें और खुद के साथ समय बिताएं। जब आप खुद को समय देंगे तभी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर एक बेहतर जिंदगी बना पाएंगे। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, न कि इसे उलझाने के लिए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप डिजिटल दुनिया के शोर में खोए रहेंगे या अपनी एकाग्रता और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को नई ऊंचाई देंगे। चैप्टर 7, लक्ष्य निर्धारण। हम सबके जीवन में कोई न कोई सपना होता है, कोई न कोई लक्ष्य होता है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो यह जरूरी है कि हम सिर्फ उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगाएं। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। एक बार जब आपका दिमाग यह जान जाता है कि उसे किस दिशा में जाना है तो रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक तीरंदाज अपने लक्ष्य पर तीर साधता है। स्पष्ट नजर, अडिग मन और दृढ़ निश्चय। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब रास्ते में कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की राय। ये सब आपको आपके असली मकसद से भटका सकते हैं। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी हमें सीख देती है। एक एथलीट जिसने तय किया कि उसे दौड़ में स्वर्ण पदक जीतना है। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, लेकिन रास्ते में कई बाधाएं आईं। दोस्तों की पार्टियां, परिवार का दबाव, खुद पर संदेह। लेकिन उसने एक मंत्र अपनाया, हर दिन एक कदम। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक छोटा कदम जरूर बढ़ाएगा। धीरे धीरे उसकी छोटी आदतें ही उसकी बड़ी सफलता की नींव बन गईं। छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि हर दिन आप उसे थोड़ा थोड़ा हासिल कर सकें। यह आपको निराशा से भी बचाता है और लगातार प्रेरित भी रखता है। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित और जुनूनी होते हैं तो आपका दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि इस जुनून को कैसे बनाए रखा जाए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाया जाए। लेकिन फोकस करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी को तनाव में डाल दें।
अपने सफर का आनंद लें, हर छोटे कदम की सराहना करें। सफलता सिर्फ लक्ष्य को पाने का नाम नहीं, बल्कि उस सफर को पूरी शिद्दत से जीने का नाम है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सही तरीके से फोकस करना सीखिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए, अपने समय का सही उपयोग कीजिए और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाइए। याद रखिए, आपकी सफलता आपके फोकस की गहराई में छिपी है। अब बात करते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण की, गहरी सोच का महत्व। चैप्टर 8, गहरी सोच का महत्व। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर काम गहराई और फोकस से भरा हो, जहां आपका दिमाग शोर शराबे और अनावश्यक विचारों से मुक्त होकर केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित हो। यही वह कौशल है जिसे डीप वर्क कहा जाता है। यह सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक कला है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। गहरी सोच का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह से किसी एक काम में झोंक देना। यह वह अवस्था है जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और केवल उस काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह आसान नहीं है, क्योंकि आज की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। लेकिन अगर आप इस कला को समझ लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता कई गुना बढ़ सकती है। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के शोर को शांत करना होगा। यह शोर न केवल बाहरी आवाजों का है, बल्कि आपके अंदर चल रहे अनावश्यक विचारों का भी है। अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए आपको नियम बनाने होंगे। पहला, डिस्ट्रैक्शन से बचें। अपना फोन, सोशल मीडिया और सभी तरह की रुकावटों को दूर रखें। दूसरा, समय तय करें। गहरी सोच के लिए नियमित समय निकालें। यह समय आपका पवित्र समय होना चाहिए, जिसमें केवल आप और आपका काम हो। तीसरा, धैर्य रखें। डीप वर्क एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास से निखारा जा सकता है। जब आप गहरी सोच में डूबते हैं तो यह केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपको एक अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। यह वह अवस्था है जब आप खुद को अपने काम से जोड़ पाते हैं, जैसे कोई कलाकार अपनी कला से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन 1 घंटा गहराई से सोचने और काम करने में लगाएं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे, बल्कि आपकी पहचान भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनेगी जो अपने काम में महारत रखता है। लोग आपकी मेहनत और आपके काम की गुणवत्ता को पहचानने लगेंगे। डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग कर सकते हैं। यह आपको खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में गहराई लाना चाहते हैं तो डीप वर्क को अपनाइए। यह आपको न केवल सफल बनाएगा, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगा जो अपनी सोच और काम से दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। अंत में, जो भी दर्शक इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं, यह निश्चित है कि आप में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अभी भी मौजूद है। अब बस जरूरत है इस कला को निखारने की और अपने हर काम में फोकस लाने की। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो कमेंट में हाँ लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल पेज ऑडियो नया है, इसलिए निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी आपके लिए लाते रहें।